friends, myself Dr. अपूर्वा मल्होत्रा from Dr. KD Eye Hospital पठानकोट। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन के बारे में, जिसे हम ARMD भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम सब के रेटिना पे एक हिस्सा होता है मैकुला, जो कि रेटिना का सबसे सेंट्रल हिस्सा होता है। इट इज़ द मोस्ट लाइट सेंसिटिव एरिया ऑफ द रेटिना। तो इसमें एज के साथ थोड़ा सा डीजेनरेशन आने लगता है कुछ पेशेंट्स में। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आई के मेटाबॉलिज्म के, वो वहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसे आम भाषा में हम पर्दे की झुर्रियाँ कह सकते हैं। इन्हें ड्रूजन्स कहा जाता है। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज ड्राई ARMD। इसकी वजह से हमें पेशेंट्स को सेंट्रल विजन जो होता है उसमें इम्पेयरमेंट आने लगता है, धुंधला दिखाई देता है। धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली पेशेंट को धुंधला दिखाई देता रहता है। जितने ज़्यादा ड्रूजन्स होते हैं उतना ज़्यादा आँख की जो लेयर्स हैं वो वीक हो जाती हैं, और उस वीकनिंग होने की वजह से उन झुर्रियों के अंदर सूजन आ सकती है, फ्लूइड भर सकता है, नई खून की नाड़ियाँ आ सकती हैं, ब्लड वेसल्स आ सकती हैं। इस कंडीशन को फिर हम वेट ARMD कहते हैं या एक्सुडेटिव ARMD कहते हैं। तो अगर हम ARMD के केसेस को स्टडी करें तो 80% आर ड्राई, उनमें कोई फ्लूइड, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, बट 20% इज़ द वेट टाइप, जिसे हम ये कह रहे हैं कोरोइडल नियोवैस्कुलर मेम्ब्रेन। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? सबसे पहले तो वी हैव टू टेल द पेशेंट कि आपको स्मोकिंग अगर एक्सपोजर है, चाहे एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे पैसिव है, उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। बिकॉज जितना ज़्यादा स्मोकिंग होता है उतना वेसल्स का प्रोलिफरेशन वेट ARMD में इंक्रीज़ करता है। दूसरा, वी हैव टू गिव द पेशेंट सप्लीमेंट्स एज पर द AREDS रिवाइज्ड प्रोटोकॉल। उसमें वी नीड टू गिव द पेशेंट विटामिन A, विटामिन C, E एंड जिंक सप्लीमेंट्स। तो इससे पेशेंट्स की जो आई का मेटाबॉलिज्म है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन है, वो डिक्रीज़ करता है। साथ ही साथ टेल द पेशेंट टू हैव लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। और जब वेट ARMD ज़्यादा डेवलप हो जाए तो हम एंजियोग्राफी करके उसकी एक्सटेंट और उसका फोविया के साथ क्या रिलेशनशिप है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द स्वेलिंग हमें पेशेंट्स को इंट्राविट्रियल एंटी-VEGF इंजेक्शन देना पड़ सकता है। एंटी-VEGF होता है इस मॉलिक्यूल की वजह से जो नई नाड़ियों का डेवलपमेंट है ARMD में वो डिक्रीज़ करता है। एकदम से उसका असर नहीं आता। इट टेक्स अबाउट 20 days और इवन अ मंथ फॉर द इफेक्ट टू किक इन। बट यही सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है वेट ARMD के पेशेंट्स के लिए। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम हर महीने या 1.5 महीने के इंटरवल पे 3 डोज एंटी-VEGF इंजेक्शन की ज़रूर दें। उसके बाद प्रोरीनेटा बेसिस पे, यानी कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, हम इंजेक्शन को सप्लीमेंट कर दें। साथ ही साथ जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इस मोडालिटी से भी रिकवर नहीं करते, जिनका फोविया के बहुत ही पास में जिनका लीजन होता है, उनको PDT फोटोडायनामिक थेरेपी से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी ये वीडियो मेरा सुन रहे हैं, ओल्ड पेशेंट्स यूजुअली, आप हर 3-4 महीने में एक बार अपना फंडस टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि हम ये देख सकें कहीं आपके पर्दे पे ARMD जैसी कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, एंड टाइमली हम आपको सप्लीमेंट्स दे सकें, उसकी एडवाइस कर सकें। थैंक यू सो मच।